90 के दशक में उत्तर प्रदेश में दो तरह के अपराधी पनप रहे थे। एक तरफ पूर्वांचल का हिस्सा था जहां माफिया और डॉन उपज रहे थे, तो दूसरी तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा था जहां गैंगस्टर और शार्प शूटर उपज रहे थे। 11 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में गैंगस्टर और माफिया दोनों का टकराव हुआ। कुछ ही देर में जेल से बाहर एक खबर आई कि गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी मारा गया। लोग कयास लगाने लगे कि जेल के भीतर आखिर मुन्ना बजरंगी को कौन मार सकता है। कुछ ही पलों में वो खबर भी आ गई जिसका सबको इंतजार था। कहा जाता है कि मुन्ना बजरंगी को 10 गोलियां मारी गई थी। सिर से सीने तक 10 के 10 खोखे उतार दिए गए थे। और कहा यह भी जाता है कि मारने वाला शख्स वो था जो कभी मुन्ना बजरंगी का पांव छुआ करता था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सुनील राठी था। बागपत को आप कैसे जानते हैं? उसके गन्ने की मिठास की वजह से, चौधरी चरण सिंह की वजह से, चौधरी अजित सिंह की वजह से, या उससे भी बढ़कर उसकी कोख में पैदा हुए एक से बढ़कर एक दुर्दांत गैंगस्टर की वजह से। बागपत शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर एक गांव है टिकरी। वो साल 1983 का था जब गांव में एक नेता बहुत तेजी से उभर रहे थे और उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। नेता का नाम था नरेश राठी और उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सुनील राठी। वो कांग्रेस के नेता थे जिनके दरवाजे पर जाने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। हिंदू, मुसलमान, छोटा बड़ा कोई भी नहीं। नरेश राठी जो सुनील के पिताजी हैं, समाज सेवा में लग गए। समाज सेवा का बीए करने के बाद में इन्होंने जो है समाज सेवा करने लगे। गरीब तबका जो था, गरीब लोग थे, उनको कोई वोट नहीं डालने देता। मतलब जो मजबूत लोग थे उनको कोई वोट नहीं डाल देता। हमारे भैया ने जो है वो परंपरा स्टार्ट करी और मतलब कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस में हुआ, कांग्रेस ज्वाइन करी उन्होंने और कांग्रेस में चौधरी विजेंद्र सिंह चुनाव लड़े बामडुल्ली से और उनके साथ में रह के गरीबों की जो है वोट डलवाई उन्होंने। गरीबों को जो है बैलेट पेपर दिखाया, उनको बैलेट पेपर ही नहीं पता था बेचारों को। कहा जाता है दादा कमाए पोता बरते। सुनील राठी की छवि रॉबिन हुड वाली क्यों है, आप इससे समझ सकते हैं। सुनील राठी के दादाजी, उनके परिवार वाले ये दावा करते हैं कि सुनील राठी के दादाजी दरअसल 500 बीघा जमीन जोता करते थे। उनके पिताजी जो कि नरेश राठी थे, वो यहाँ के चेयरमैन थे। एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार चेयरमैन बने। कहा जाता है कि अपने चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अच्छे काम किए, जैसे कि टीकरी नगर पंचायत में एक बालिका स्कूल खोला गया और ये जो जमीन देख रहे हैं ये ईदगाह के लिए जमीन दे दी गई। तो कुछ अच्छे काम और सामाजिक काम भी किए गए, जैसा कि सुनील राठी के परिवार वाले दावा करते हैं। उनका यह भी कहना है कि राजनीतिक रंजिश के चलते उनके पूरे परिवार को फंसाया गया। नरेश राठी की इतनी लोकप्रियता की 2-2 बार वो टीकरी नगर पंचायत के चेयरमैन रह चुके थे, लेकिन लोकप्रियता की सीढ़ी चढ़ने के साथ साथ वो विरोधियों की नजर में खटकने लगे और फिर एक दिन उनकी हत्या कर दी गई। यही था जी लड़ाई, और कुछ नहीं थी। हमारी तो कोई लड़ाई नहीं थी, ना खेत की ना बाहर की, कहीं की नहीं। ये चेयरमैन ने क्यों, इनको ये पता था, ये कहते थे जब तक ये चेयरमैन जिंदा रहेगा तब तक ये चेयरमैन यही बनते रहेंगे और ये विधायक भी बनेगा, सारे काम ये करें। क्यों, वे अच्छे काम करते थे। समाज में आप पूरे इलाके में पूछ लो जिनके बारे में, नरेश राठी के बारे में आपको बच्चा बता देगा जी कस्बे में। नरेश राठी, उसके आज भी फोटो लगते हैं जी हमारे कस्बे में। 89 में चेयरमैनी के चुनाव हुए। चेयरमैनी के चुनाव उन्होंने जो है चेयरमैनी पद के लिए अपना पर्चा दाखिल किया, सुनील के पिताजी ने, नरेश राठी ने। और पर्चा दाखिल करने के बाद में वे जो है 550 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने पहली बार नगर पंचायत टीकरी के चेयरमैन, पहली बार वे जो है हमारे भैया बने थे नरेश राठी। और उसके बाद में फिर दोबारा मतलब गरीबों की सेवा की, बढ़िया काम किया। दोबारा फिर ये हमारा ये महिला सीट आ गई, नगर पंचायत की महिला सीट।
महिला सीट में हमारी भाभी राजबाला चौधरी, सुनील की मम्मी और उनकी पत्नी हमारे भैया की नरेश राठी की, वो चुनाव लड़ी, वो फिर चुनाव जीत गई दोबारा। उसके बाद में फिर वे भी सेवा करते रहे। फिर तिबारा जब चुनाव होने को आया तो हमारे भैया की 1999 में हत्या कर दी गई। उनके साथ में 2 आदमी और मरे और एक वे मरे और एक हमारे 2 घायल हुए। 5 लोग थे मारुति कार में, अलीगढ़ से आ रहे थे वे, और उनकी जो है हत्या कर दी गई साजिश करके। गांव वालों ने, कस्बे वालों ने, कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने, गुंडों ने उनकी हत्या कर दी गई। और वो एक और था जी उनका, उस टाइम पर जब उनकी हत्या हुई उनके पास 4 पग थे। ये हत्या कोई आम मर्डर नहीं था। इस मर्डर ने मेरठ में पढ़ रहे एक लड़के की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। जब ये हत्या हुई तब उस लड़के की उम्र यही कोई 16 साढ़े 16 साल की होगी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता के उठते जनाजे ने उसे इंतकाम की आग में झोंक डाला और तब पैदा हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर सुनील राठी। उनकी हत्या होने के बाद में फिर हमारे जो है चुनाव आ गई। 2001 में चुनाव आया जी, फिर तीसरा चुनाव। तो तीसरा चुनाव फिर हमारी भाभी राजबाला चौधरी ने लड़ा, सुनील की मम्मी ने। वो भी फिर 1000 वोटों से वो चुनाव भी हमने जीत लिया। जीतने के बाद में फिर जो है कुछ तत्वों ने ऐसा मतलब जो है वो करा, अगे जो हमारे प्रतिद्वंदी जो हमारे सामने लड़ा था मैक सिंह और एक मोहकम, उनकी हत्या करा दी उन्होंने, इन लोगों ने मिलकर। और हत्या कराने के बाद में उसमें हमको फांस दिया, मुझको, विक्रम सिंह को, हमारे छोटे भैया वीरेंद्र को, हमारे भतीजे अरविंद को, और उस एक उनके मामा के लड़के परमेंद्र को, और जी एक हमारे चाचा का लड़का श्यामवीर जो आज कैंसर से पीड़ित था। उनकी 2 महीने पहले मृत्यु हो गई। जेल में रहते रहते कैंसर हो गया था और 2 महीने पहले वे गुजर चुके हैं। और जो है उन्होंने हमें जो है मजबूरन 6 आदमी को और सुनील को, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं था, किसी का भी कहीं भी कोई मतलब नहीं था, उनको जो उन्होंने जो है झूठे हमको फंसा दिया। और हमारे भैया के जो मारने वाले थे वे बाइज्जत बरी हो गए। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं गैंगस्टर का 8वां एपिसोड। और आप तो अब समझ ही चुके होंगे कि गैंगस्टर के 8वें एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी की। इस वक्त हम सुनील राठी के गांव में मौजूद हैं और सुनील राठी को जानने वाले लोगों से हम बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सुनील राठी ने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा। साथ ही साथ कुछ और अहम जानकारियां आपको बताएंगे उसी के गांव से, उसे जानने वाले लोगों से। और आपको यह भी बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल योगी सरकार ने 1.25 करोड़ की संपत्ति उसकी सीज कर ली है। कहा जाता है कि सुनील राठी के खिलाफ उत्तराखंड से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई थाना हो जहां कोई मामला दर्ज ना हो। 30 से ज्यादा संगीन मामले जिसमें लूट, हत्या, फिरौती और अपहरण के केस हैं। इस गांव में इससे पहले किसी भी बड़े टीवी चैनल या मीडिया की गाड़ी नहीं आई। जब एनएमएफ न्यूज की टीम गांव में पहुंची तो लोग सिर्फ हमें ही देख रहे थे। ऐसा लगा जैसे हम विलायती हैं। गांव में सड़कें तो थीं, लेकिन इतनी सकरी कि हमारी गाड़ी कई बार उसमें फंसती रही। पार्किंग की जगह नहीं, बीच सड़क पर लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर रखी थी। अगर सच पूछिए तो बागपत से इस गांव तक आने में हमें करीब 1.5 घंटे लग गए। गांव में हर दूसरे दरवाजे पर गाय या भैंस बंधे दिख जाते थे। गांव में करीब 45 मिनट तक भटकने के बाद हमारी कार उस दरवाजे पर खड़ी हो गई जहां हमें जाना था। सामने सुनील राठी का फार्म हाउस था। हमारी गाड़ी देखते ही दरवाजा खुला। सामने कुछ लोग बैठे थे। शाम की बैठकी चल रही थी। राम राम जी। सुनील राठी जी का घर यही है क्या? सुनील राठी के दरवाजे पर 3 बछड़े, 2 भैंस और 2 गाय बंधी थी और सामने ही बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा था कि संपत्ति अब सरकार की हो चुकी है। दरअसल कुछ ही महीने पहले योगी सरकार ने सुनील राठी की संपत्ति सीज करने का आदेश दिया था जिसकी कुल कीमत 1.2 करोड़ रुपए थी।
टीकरी पंचायत में कभी सुनील राठी के परिवार का दबदबा हुआ करता था। पिता नरेश राठी तीसरी बार चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने जा रहे थे। वो साल था 1998-99 का। आरोप है कि विरोधी ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। यानी पूरे झगड़े के जड़ में था चेयरमैन पद के लिए सियासी रंजिश, जो आगे चलकर खूनी रंजिश में बदल चुका था। पुलिस रिकॉर्ड बताती है कि सुनील राठी ने अपने चेयरमैन पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ही पहला कत्ल किया। वो साल करीब 2001 और 2002 का था। हालांकि इस मामले में नाबालिग होने की वजह से वो बच गया। उसके बाद बागपत के बिजरौल भट्टे के पास उसने एक शख्स की हत्या कर दी। वो साल 2006-07 का दौर था। सुनील राठी तब खुद भी एक ईंट भट्टे का मालिक था। राठी के चाचा का दावा है कि जब मर्डर का इल्जाम सुनील राठी पर आया, उस वक्त वो अपने ईंट भट्टे पर काम कर रहा था और मजदूरों के साथ था। क्यों न हो, सालों की कमाई है ये, सिर्फ मेरी नहीं पुश्तों की कमाई है ये। खंडहर बताता है इमारत कभी बुलंद थी। हम जिस खंडहर नुमा जहां पर खड़े हैं वो कोई आम जगह नहीं है। इसी जगह से सुनील राठी का सफर शुरू होता है। कभी सुनील राठी इसी ईंट भट्टे का मालिक हुआ करता था। वो साल 2000 के आसपास की बात है। कहा जाता है कि जिस दिन उस पर पहला मर्डर का चार्ज लगाया गया, उस दिन वो इसी ईंट भट्टे पर काम कर रहा था। उसके परिवार वाले ऐसा ही दावा करते हैं। वो तो जो है भट्टा चला रहा था जी, हमारा भट्टा है यहीं पे। सुनील राठी तो भट्टा चला रहा था जी। जब ये हत्या हुई वो तो भट्टे पे मौजूद था ही जी। ये सब झूठी बात है जी। उसने हत्या का तो कोई मतलब ही नहीं। जो मारने वाले थे, करने वाले थे, उन्हें किसी को न कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा जी कभी भी। उसको तो जबरदस्ती बदमाश बना दिएगा, जबरदस्ती। और ये सुनील राठी जो है ये मेरठ में पढ़ता था। तो मेरठ में मैं नौकरी करता था। मैं बोरिंग टेक्नीशियन पद पर था मैं, और मैं 14 साल से वहीं नौकरी करता। 86 में मेरी नौकरी लगी थी, 1986 में। और मैं जब से वहाँ नौकरी करता वहीं मुझे क्वार्टर मिला था सरकारी, और उसी क्वार्टर में मैं रहता था। और वहीं सुनील ये पढ़ता था मेरठ पब्लिक स्कूल में मेरे साथ ही। तभी तो मेरठ होता था है जी, मेरठ ही लगता था जी। तब बागपत जो है 95 में आया यहाँ, तो उसके बाद मेरठ ही था जी। तो उसके बाद में फिर हम जो है जेल चले गए। जेल जाने के बाद में सुनील जो है ये वो नहीं है। सुनील को जो है पता नहीं कितने केस लगा दिए। ये फरार था, कहीं वहाँ का उत्तराखंड के, कहीं कहाँ के। तो इसको जो है पुलिस ने पूरा भयंकर बदमाश बना दिया। बस सुनील राठी कहीं भी कोई काम हुआ सुनील राठी ने कर दिया। और फिर हम जो है 18 साल जेल में रहे। कब जेल गए थे आप? जेल में गए हम 2001 में, और 2001 से अब हम 2 साल पहले छूट गए। अभी जो मारने वाले थे वे आज तक जो है खुले घूम रहे। भैया के जो हत्यारे थे वे खुले घूम रहे। आज तक उनका जो है कोई वही नहीं है। और सुनील राठी को तो जबरदस्ती बदमाश बना दिया। तो इतना सज्जन, पढ़ा लिखा, होनहार, बल्कि जेल से भी उसने ग्रेजुएशन करा। विक्रम राठी सरकारी नौकरी में थे। उनके साथ साथ पूरे परिवार का नाम मर्डर केस में आ चुका था। 2008 तक घर के सारे पुरुष मेंबर्स जेल चले गए, जिनमें ज्यादातर को आजीवन कारावास हो गई। विक्रम राठी भी साल 2001 में जेल गए और पूरे 18 साल जेल में रहने के बाद बाहर आए तो सब कुछ बदल चुका था। दो हत्या फिर हुई। मतलब ये है, उसके बाद में हम जेल जाने के बाद में 2007 में 2 हत्या हुई। 2007 में भी 2 हत्या। उसमें भी हमारे छोटे भाई को इन्होंने जो है विपक्ष वालों ने हमारे छोटे भाई को उसका भी नाम लिखवा दिया। और उसके साथ में 5 और जो वे भी निर्दोष है, आज जेल में है जी। वे 6 के 6। जो हमारे एंटी है वो 4 साल तक तिहाड़ जेल में रहा जी बलात्कार में। जो हमारा एंटी है आज वो इस कस्बे का चेयरमैन है। 4 साल तक वो तिहाड़ जेल में बलात्कार में बंद रहा, और 302 में बंद रहा गाजियाबाद में। और 307 में 25 साल पहले यहाँ इसमें बड़ौत में उसके भाई का जो मरने वाला, और ये जो है ये आज जो चेयरमैन है, इनके सिर पर वो ऐसे मशीन फिरा दी थी जी। 307 में वहाँ पूरा झल्लूस निकाल रहा था इनका पूरी बड़ौत में। आज ये जो है इनको जो है पनाह मिल रही है, अपना ये गुंडागर्दी। और गलियों में जो है शराब पीना, लोगों को जो है वो करना, मतलब अत्याचार करना, ये इनका काम था, ये इनका पेशा था। बिल्कुल गरीबों की सेवा करते हैं और गरीबों में ही रहते हैं। ऐसे काम होते थे जी यहाँ से कस्बे में। एक बार तो एक लाला था हमारे यहाँ से, उसके यहाँ बदमाश घुस गए और शोर मचाया उसने। कोई भी मतलब पब्लिक थी वहाँ, कोई भी जाने को तैयार नहीं था। मैं और मेरा छोटा भाई हम जो है वहाँ से गए उसके लाला के यहाँ से, और हमने उसकी मदद की।
एक बढ़ई था, उसके यहाँ से गुंडे घुस गए, उसकी लड़की को जो है वो करने लगे, मतलब बलात्कार की कोशिश करने लगे। वहाँ हम गए, वहाँ से हमने जाकर वहाँ उनकी मदद करी। हम तो ये ऐसी वो करते थे जी, पर हमें जो है ऐसे मतलब गुंडा और बदमाश बना दिए प्रशासन ने। और हमने तो मीडिया के सामने भी बहुत चिल्ला चिल्ला कहा ये हम निर्दोष है, इसकी जांच करा लो, CBI से करा लो, CBI से करा लो। इधर बहुत जल्द सुनील राठी ने सोमपाल भाटी गैंग के 2 गुर्गों की हत्या कर दी। बताया जाता है कि इनका हाथ उसके पिता के मर्डर से जुड़ रहा था। तेजी से अपराध जगत में सिक्का जमाने के लिए उसने 4 और लोगों की हत्या कर दी और पश्चिमी यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देने के बाद राठी भागकर हरिद्वार और रुड़की में जाकर छिप गया। आगे बताएंगे, जिन गैंगस्टर्स के नाम से दिल्ली समेत 5 राज्य थरथराते थे, आखिर वो कैसे सुनील राठी के पांव छूने लगे। जेल में बैठे बैठे सुनील राठी कैसे ऑपरेट करता है अपना पूरा गैंग, और सुनील राठी की मां का उसके अपराध से क्या कनेक्शन है, देखिए दूसरे एपिसोड में।